हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स क्लासेस। तो क्लास 12 हम लोगों को आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, ये चैप्टर नंबर 1 का बेस है और यहीं से अब आप लोगों की जो रियल जर्नी है वो स्टार्ट होती है न्यूमेरिकल्स के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, क्लास 11th के अंदर में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। यानी कि ध्यान करो, आप फाइनल अकाउंट जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। और अगर आपको थोड़ा सा और याद होगा तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो अपने फर्म के, अपने बिजनेस के वो सारे के सारे खर्चों को हटाने के बाद में हम लोगों को क्या प्राप्त होता था, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में जाकर कैपिटल में प्लस और माइनस करते थे। तो बात आती है कि सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, आप लोग को समझाने के लिए ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कि उस नेट प्रॉफिट का यूज अब कहां कहां होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में, उसी चीज को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ जी सर। तो बेसिकली मैं आप लोग को यहाँ पर पहले से ही नहीं लिखा हुआ है सारी चीजें, मैं आप लोग के साथ लिखता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लगता है तो आप इसको फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो क्या होगा, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है? हाँ जी सर। सर सेकेंड पॉइंट बताइए प्रॉफिट एंड लॉस का। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल इन नेचर होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग, इट इज नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल इन नेचर। अब बात करते हैं कि सर नॉमिनल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, नॉमिनल का मतलब होता है डेबिट ऑल लॉसेस। यानी कि आपके फर्म के जो भी लॉसेस हैं उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट ऑल गेन्स, और जो भी आपके कंपनी के जो फायदे हैं उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, इस पॉइंट का थियरी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्लियर? हाँ जी सर। इतना अगर आपको समझ में हो गया तो आप लाइक जरूर करिएगा। बात करते हैं सर इसका फॉर्मेट क्या है। तो हम लोग फॉर्मेट यहां पर बनाने से पहले एक चीज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। क्या एक आप नोट लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, कौन इसको मेंटेन करता है, तो इसको फर्म मेंटेन करती है। यानी कि जब जब फॉर्म को क्या होगा, लॉस होगा, फॉर्म को लॉस होगा, ठीक है, पी एंड एल ऐप को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। समझ में आ गई बात? जब जब फॉर्म को लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और जब जब फॉर्म को गेन होगा, फॉर्म को क्या होगा, गेन होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल इन नेचर होता है। क्लियर? हाँ जी सर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट पे। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए, तो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th में हम लोग यहाँ पर सारी चीजें छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आपको फॉर्मेट जो है बहुत ही बेस तरीके से और प्रॉपर तरीके से बनाना है। यानी कि आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, अगर आपका 24 सेशन है तो। ठीक है, ओके सर। और क्वेश्चन में जो होगा वो लिखोगे आप। ये हम लोगों का फॉर्मेट होने जा रहा है, आप भी इसको अच्छे तरीके से बना लें। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स
अमाउंट, सेम उसी तरीके से डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आई होप ये क्लियर है आप लोग का। देखिए अब क्योंकि ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो समझिए, अगर फॉर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपने बनाया तो वहां पर नेट प्रॉफिट हुआ है, तो उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए भी प्रॉफिट है। तो फर्म को जब प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके लेकर आएंगे। किस नाम से लेकर आएंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या हो गया? आपका नेट प्रॉफिट हो गया, है ना सर। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? तो बेटे अगर लॉस होगा तो उसको आप लोगों ने डेबिट करना है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा? नेट लॉस। क्लियर? चलिए, यहां तक होने के बाद में अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेन बैलेंस मैंने बाहर निकाला है, एक्चुअली में उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर मेन अमाउंट को आप अंदर रखोगे और अगर आपके जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई मैनेजर कमीशन दिखता है, क्या दिखता है? मैनेजर कमीशन, या फिर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन दिखता है, ठीक है, तो इसको भी आपने क्या करना है? यहां से माइनस करना है, बिकॉज ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है उसको हम लोग कभी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, वो खर्चा तो होगा ही। जैसे कि अगर आपने लोन ले रखा है तो आपकी कंपनी भाई प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, सामने वाले बैंक को उससे क्या मतलब है? उसको तो आपने कहीं से भी ना कहीं से आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। और चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों कि अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। तो ये मेन अमाउंट को आपने क्या किया? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? हाँ जी सर। अब चीजें डेबिट साइड में क्या क्या चीजें जाएंगी वो समझिए। कोई भी फर्म अगर अपने पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट करती है, वो फर्म के लिए लॉस होता है। तो पेमेंट क्या क्या चीज की हो सकती है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए दो पार्टनर है, एक्स और वाई, तो दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये फॉर्म के लिए क्या है? लॉस है, इसी वजह से इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद आगे चलते हैं। टू पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन अगर दिया जा रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर पर मंथ होगा तो हम 12 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। घबराना नहीं है बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक्स एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो बस आप फॉर्मेट को लिख लीजिए और प्रॉपर तरीके से इसको बनाइए, क्योंकि जब आप अपने हाथ से बनाते हैं चीज़ों को तो आपको समझ में आता है। ठीक है, मैं और क्या है, जैसे कि बहुत सारे चैनल से जैसे जो डायरेक्ट लिखा हुआ था, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, आप क्या करते हैं वहां से देखते हैं तो माइंड से बहुत जल्दी स्किप होता है। आप क्या करिए, वीडियो को स्किप करके कह रहा हूँ, वीडियो को आप पॉज करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें, आपके जो नोट्स होंगे वो मेंटेन होते रहेंगे। क्लियर? और किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है तो उसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर लेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट है, घबराइए मत, हम लोग हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ही आपने ये बनाया, अब आपके फॉर्म का अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, ठीक है, तो इसको हम दोनों साइड में लिखेंगे। और अगर आपके फॉर्म का क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब फॉर्म को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और फॉर्म को, चलिए, अब हम बात कर रहे थे क्या कि सबसे पहले अगर क्रेडिट साइड अगर आपका बड़ा आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे और एक फिगर आएगा, इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट।
और इसको बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में टू एक्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। अब ये कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या है इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। टू वाई कैपिटल और करेंट अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स के बीच में अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और अगर डेबिट साइड होगा तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा लॉस। क्या आएगा, लॉस। और इस लॉस को भी क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्लियर। तो ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, जो आप लोगों के टीएस ग्रेवाल के बुक में सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आप लोगों को करा दिया। इसके न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में सॉल्व। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके टीएस ग्रेवाल बुक के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल्स पे, जहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग के साथ में करूंगा और बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। सबसे पहले बच्चों रीडिंग स्किल आपको अच्छी होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट को डिस्कस कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद एंड मोहन पार्टनर्स हैं। विनोद कैपिटल रुपीज 1 लाख, विनोद का जो कैपिटल है 1 लाख रुपए है, और मोहन का कैपिटल कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है, 6% पर एनम। विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, विनोद को 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात बच्चों, आप लोग को फॉर्मेट अच्छे तरीके से बनाना है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ऊपर आप इसको लिख लीजिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों क्वेश्चन के अंदर में अगर आप देखो तो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, तो हम नेट प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चों, 80,000 का हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हम डेबिट करते हैं, ये सभी को पता है आप लोगों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स थे और उन पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, विनोद नाम है और मोहन नाम है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे विनोद एंड मोहन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब 1 लाख रुपए कैपिटल है तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 6,000, और मोहन का है 60,000 का 6% हो जाएगा 3,600, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना है फॉर्म को वो पे करना है 9,600 रुपीज़। क्लियर, हाँ जी सर। उसके बाद बोला गया है विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, विनोद को सैलरी भी मिलेगा, तो क्योंकि हमें सैलरी भी देना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू विनोद कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, और कैसे दे रहे हैं, 3,000 पर मंथ है तो इनटू में 12 कर दोगे तो टोटल सैलरी कितने की आ जाएगी, 36,000 की आ जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर में और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो टोटल आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम दोनों साइड लिखेंगे 80,000 एंड 80,000। अब इस 80,000 को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इस 80,000 में से आपको ये दोनों को माइनस करना है। समझ में आ गई बात, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स कैपिटल सॉरी, पार्टनर का नाम क्या है, विनोद कैपिटल अकाउंट, और विनोद के बाद कौन है, मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे
और एकदम एज इट इज हम लाइन खींचेंगे बिल्कुल इसके पैरेलल। ठीक, अब 80,000 में से अगर आप ये दोनों को माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा 34,400। अब इस 34,400 को विनोद और मोहन बांट लेंगे अपने इक्वल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उसको हम बराबर बराबर बांट देंगे। यानी कि 34,400 को अगर आप इक्वली बांटोगे तो ये आपका आएगा 17,200 और ये भी आएगा आपका 17,200। ठीक, 200 ये हो गया आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 15, आपके टीएस ग्रेवाल का न्यू एडिशन का क्वेश्चन। क्लियर? होप आप लोगों ने इसको समझ लिया अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या लिखा है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर, फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है? एक्स का है 5 लाख, वाई का है 5 लाख एंड जेड का है 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर का फिक्स कैपिटल दे रखा है बच्चों। आगे लिखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम देना है। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, हर महीने की सैलरी कितनी होगी? 20,000 रुपये होगी। प्रॉफिट फॉर द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर जेड सैलरी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आफ्टर जेड सैलरी व रुपीज 4 लाख। ठीक है, आपसे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप मुझे बताना बच्चों, प्रॉफिट कितना दे रखा है फॉर्म का? ठीक है, 4 लाख रुपए दे रखा है जेड की सैलरी काटने के बाद। क्लियर? चलिए, तो जेड की सैलरी अगर उसने डिडक्ट कर लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक, अब जेड की सैलरी कितनी है पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए 16। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया फॉर्मेट अच्छे से बनाएंगे। ठीक, उसके बाद आप ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे देते हैं ताकि आपको समझाने में इजी हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको किसको? एक्स करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है तो हम करेंट लिखेंगे। वाई करेंट अकाउंट। जेड, सर एग्जाम में हम ऐसे कर सकते हैं क्या कोमा लगा के? नहीं, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोमा लगा ले रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। कितना कितना है? 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000 और 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। ठीक है, इसका भी हो जाएगा 50,000 और इसका हो जाएगा 25,000। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,25,000 हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सैलरी। सैलरी कितना है? 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 पर मंथ है, इसका मतलब 2। सैलरी किसको दिया जा रहा है जरा देख के बताओ? तो सैलरी दिया जा रहा है यहाँ पर जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, तो 2 जेड सैलरी। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, 20,000 इंटू 12 यानी कि 2,40,000। क्योंकि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर जेड की सैलरी दिखानी पड़ेगी, है ना? और आपका जो क्वेश्चन के अंदर में जो प्रॉफिट गिवन है वो जेड की सैलरी काटने के बाद है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है? 4 लाख। ये जेड की सैलरी माइनस करने के बाद है, तो हमें जेड की सैलरी दिखाना है तो हम यहाँ पर दोबारा से इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जेड सैलरी। क्यों? क्योंकि हमें जेड की सैलरी देने से पहले प्रॉफिट क्या थी, हमें वो प्रॉफिट पता करना है। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 6,40,000 का हो जाएगा। क्लियर? अगर हम ऐसा ना करते
तो हम 4 लाख में से फिर 240 माइनस कर देते, तो हमारे 2 बार माइनस कर देते उस कंडीशन में, है ना, तो डबल डिडक्शन हो जाता, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आंसर गलत आता। इसीलिए हमने क्या किया, उसको दोबारा से ऐड बैक कर दिया है, और तो कुछ है नहीं। तो बस आप 6,40,000 को दोनों साइड लिख दीजिए, 6,40,000, 6,40,000, 6,45,000 में से आप माइनस कर दीजिए 3,65,000। तो मैं इसको कर लेता हूँ, कैलकुलेटर कहाँ गया, चलिए, तो ये हमारा है 6,40,000 माइनस 3,65,000, तो ये हमारा आ जाएगा 2,75,000। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स करेंट अकाउंट, वाई करेंट अकाउंट एंड जेड करेंट अकाउंट। तो 275 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है बच्चों, दे रखा है 2:1 यानी कि 5, 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो फटाफट आप कर लीजिए, 275, 2,75,000 इंटू में 2/5, 2,75,000 इंटू में 2/5 और 2,75,000 इंटू में 1/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू में 2 डिवाइड बाई 5, ये आपका आ जाएगा 1,10,000, ये भी आ जाएगा आपका 1,10,000 और ये आपका आ जाएगा 55,000। डेट इज़ योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोगों को ये मैंने समझा दिया। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में 17, 18 एंड 19 को सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।